और आइए अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आरबीआई ने अपनी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दी है। 466 पेज की ये रिपोर्ट है, जिसमें देश में ई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट में ई रुपए के लेन देन का चलन तेजी से बढ़ गया है। रिपोर्ट के पेज नंबर 246 पर यह बताया गया कि देश में ई रुपए का लेन देन 40 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। साल 2023 की बात करें तो बाजार में 5.70 करोड़ रुपए होने वाला ई रुपया का ट्रांजैक्शन था 2024 के वित्तीय वर्ष में बढ़कर 234 करोड़ हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आरबीआई ने आर्थिक सर्वेक्षण देश के राज्यों में कराया। आरबीआई की दी गई रिपोर्ट में 500 रुपए से लेकर 50 पैसे तक के ई रुपए के ट्रांजैक्शन के आंकड़े पेश किए गए हैं। इसमें 500 रुपए का लेन देन 164 करोड़ में हुआ दिखाया गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ई रुपए ट्रांजैक्शन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा कर रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञ इसे विश्व में भारत की बढ़ती आर्थिक मजबूती के साथ जोड़कर देख रहे हैं। करेंसी की जगह, नोटों की जगह या कॉइन्स की जगह अब एक और किस्म का जो मार्केट में लोगों को एक्सेप्टेबल है, उन्होंने ये एक और करेंसी CBDC ये नाम की एक करेंसी शुरू कर दी। तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा प्रयोग है कि देखिए, रिजर्व बैंक ने कि लोगों को हमेशा अपने बटुए में पैसे ले जाने की जगह वो अपने उसकी जगह अपने फ़ोन में, और अब फ़ोन तो सबके पास आ गए हैं, कि अपने फ़ोन में पैसे रखें और फ़ोन से ही पेमेंट करें। अब उन्होंने एक ऐप बना दिया है, एक ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए और आप किसी और को पैसा देना चाहते हैं तो आप अपने ऐप से उनके बटुए में डाल दीजिए। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक 500 रुपए की डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल 60 गुना तक बढ़ा है। इसी तरह 200 रुपए का 30 गुना और 100 रुपए में 20 गुना का इजाफा देखा गया है। 50 रुपए का ट्रांजैक्शन 25 गुना बढ़ा है, जबकि 50 पैसे का ट्रांजैक्शन 9 गुना बढ़ा है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के युवा ई रुपए का ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आर्थिक मामलों की जानकार अजय दुआ का कहना है कि ई रुपए भी नहीं रखा जाता है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल भर में जरूर 40-41% वृद्धि हुई है, पर मिला जुला के अभी तक 250 करोड़ रुपए के करीब ही इस प्रयोग हुआ है। और जिस देश में 15-16 लाख करोड़ करेंसी मतलब वो कॉइन्स को रहने दीजिए, जो कागजी नोट हैं जो सर्कुलेशन में हैं, उसकी तुलना में ये इतना अभी लोकप्रिय नहीं हुआ। बता दें कि ई रुपए आधिकारिक डिजिटल करेंसी है। आरबीआई द्वारा लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC रखा गया है। इसको बोलचाल की भाषा में ई रुपए कहते हैं। ई रुपए का ट्रांजैक्शन 500 रुपए से लेकर 50 पैसे तक डिजिटल तौर पर किया जा सकता है। इस डिजिटल करेंसी के द्वारा सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि बैंक और दुकानदारों से कैश भी दिया जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। देखिए, एक चीज हमारे को बहुत क्लियरली समझना है कि चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का जो फोकस है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर रहा है। और इसका नेट रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है उसने रजिस्टर किया है एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटाइज्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान के चलें कि कैश का जो इन्वॉल्वमेंट है इकोनॉमी के अंदर कि वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। एक हमें क्लियरली ये समझना है कि लेस कैश सोसाइटी जो है वो हमेशा, और एक डेवलपिंग नेशन से लेके इवन अगर हम डेवलप्ड नेशन को भी देखें लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे आज भी कैश का जो सर्कुलेशन है वो 50% यूज होता है उनकी इकोनॉमी में, जो अपने आप को एक सरप्राइज करने वाली बात है। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया के अंदर इसका मैं ये मान के चलता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोकस है कि ई रुपये को जो है उसको आगे प्रमोट करना।
अगर बात करें पिछले 2 दशकों की तो भारत आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन ही नहीं बढ़ रहा बल्कि कैश का ट्रांजैक्शन भी लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद पिछले 1 साल में देश में कैश का ट्रांजैक्शन 2 गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह के कैश ट्रांजैक्शन को कम करके रुपए का प्रकाशन कम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और आदमखोर भेड़िए की भी बात कर लेते हैं। बहराइच में ये भेड़िया, इसकी दहशत अभी भी जारी है। इधर वन विभाग ने छठे आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दी हैं।